My dear students, welcome to all of you in master classes. Today all of you know about the history of English. अंग्रेजी का इतिहास। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी के जन्मदाता कौन है? जेफरी जैकोब। देश यानी अंग्रेजी की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो 5वीं सदी के एंग्लो सैक्सन लोगों द्वारा, जर्मन या इंग्लैंड के निवासियों के द्वारा हुई थी। अंग्रेजी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेनिन शब्द द्वारा हुई है। अंग्रेजी पढ़ाई जाने वाली भाषा, अंग्रेजी 14 भाषाओं में पढ़ाई जाती है, 14 तरीके से पढ़ाई जाती है। जैसे ये क्या लिखा गया है? एंड। ये क्या है? एंड। ये क्या है? एंड। ये किस देश का एंड है? इंडियन भाषा का एंड है। यह फारसी भाषा का एंड है। यह अरबी भाषा का एंड है। जैसे देखे होंगे आप लोग पॉज करके, फेयर एंड लवली, उस पर कैसे लिखा था? फेयर एंड, इसी तरह से बना होता ना। यह इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाई जाने वाली जो भाषा होती है, 14 तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हम लोग मात्र एक भाषा में इंग्लिश पढ़ते हैं, वो होता है इंडियन भाषा। भारतीय भाषा में हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। अंग्रेजी के जो शब्दकोश है 8,90,000, लगभग में कितने माने जाते हैं? 9 लाख माने जाते हैं। अंग्रेजी के सबसे बुद्धिमान कवि, लेखक, नाटककार, उपन्यास कौन है? विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी के सबसे रोमांटिक कवि पीबी शैली माने जाते हैं। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास। अब आगे हम लोग चलेंगे सम इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट पॉइंटेड टू फर्स्ट इसमें सुंदर। सुंदर के कितने वर्ड होते, कितने शब्दकोश होते हैं, उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि सुंदर की अंग्रेजी के लिए हम लोग कहां पर कैसे किसका प्रयोग करते हैं। जैसे नाइस, प्रेटी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, फाइन एंड फेयर, ये सभी किसके वर्ड्स हैं? किसके शब्द हैं? सुंदर के शब्द हैं। कि मतलब किस मीन सुंदर होता है? नाइस मीन सुंदर, प्रेटी मीन सुंदर, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, हैंडसम, स्मार्ट, फाइन और फेयर, सभी किसके मीनिंग है? सुंदर। इसका प्रयोग कहां पर हम लोग करते हैं? नाइस एंड प्रेटी, ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड स्मार्ट, फाइन एंड फेयर। नाइस और प्रेटी का प्रयोग प्राकृतिक वस्तुओं के लिए, नदियां, पेड़ पौधे, झरने, फूल पत्तियां, जो देखने में बड़ा सुंदर लगे, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि प्राकृतिक वस्तुओं के लिए, प्राकृतिक वस्तुओं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइस और प्रेटी का प्रयोग करते हैं। This is a nice flower. It is a nice flower. Not this is a beautiful flower. It is a beautiful flower. That is a nice flower and pretty flower. Beautiful का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लड़की देखने में सुंदर लगे, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं। यह लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब लड़की देखने में सुंदर हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि she is a handsome girl. She is a handsome girl. That is a wrong point. क्या कहेंगे? Handsome और स्मार्ट का प्रयोग कहां पर करते हैं? यह लड़कों के लिए।
अब मान लीजिए कह दिया कि वो एक सुंदर लड़का है, तो ही इज ए ब्यूटीफुल बॉय। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सबके लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल लेडीज के लिए होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो केवल जेंट्स के लिए। मान लीजिए आप चल रहे हैं, रास्ते में लड़कियां हैं चल रही हैं और उसका पैर थोड़ा बेंड हो गया, मोच खा गया, तो क्या बोलेगी वो? लड़की क्या बोलेगी? आउच। और लड़का बोलेगा आउच? लड़की नहीं बोलेगी, लड़का नहीं बोलेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सबके लिए सब फॉलो नहीं करते, तो अलग अलग होते हैं। तो हैंडसम स्मार्ट का प्रयोग किस लिए प्रयोग करते हैं? लड़कों के लिए करते हैं। फाइन और फेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? औद्योगिक वस्तु, जो कल कारखाने कंपनी में बनाई जाती है, औद्योगिक वस्तु। जैसे कह दीजिए कि यह एक सुंदर कलम है, इट इज ए ब्यूटीफुल पेन, नॉट इट इज ए हैंडसम पेन, नॉट इट इज ए फाइन पेन, इट इज ए फाइन पेन। जैसे अभी भी इसके पहले बात की जा रही थी एंड के विषय में, जो 3 एंड बताया गया था आप लोगों को, 3 देशों का एंड। उसी तरीके से मान लीजिए इसमें आप लोग देखते होंगे अभी बताया गया था कि फेयर की बात हो रही थी। फेयर लवली जो पाउच आता है, क्रीम आता है, उस पर क्यों लिखा जाता है कि फेयर एंड लवली? फेयर एंड लवली लिखा जाता है ना, ब्यूटीफुल एंड लवली क्यों नहीं लिखा जाता है? फेयर लिखा जाता है ना। तो औद्योगिक वस्तुओं के लिए, कल कारखाने कंपनियों में जो बनाई जाती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फाइन एंड फेयर। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं औद्योगिक। ठीक, औद्योगिक वस्तुओं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फाइन और फेयर। ये सुंदर की मीनिंग है नाइस, प्रेटी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, फाइन और फेयर। इस सभी में क्या होता है? सुंदर। और सबके यूजेस, सबके प्रयोग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नाइस और प्रेटी का प्रयोग प्राकृतिक वस्तु के लिए, ब्यूटीफुल का प्रयोग केवल लड़कियों के लिए, हैंडसम और स्मार्ट का प्रयोग लड़कों के लिए, नाइट, फाइन और फेयर का प्रयोग औद्योगिक वस्तु के लिए। ठीक, दूसरे टिप्स में आर्टिकल क्या होता है? अग्र शब्द, आगे जुड़ने वाले शब्द। इसमें जो होते हैं ए एन डी, इसमें हम लोग सिंपली पहले ए और एन में चले। इसमें साधारणतः गलती हो जाती है कि कहां पर ए प्रयोग करें, कहां पर एन प्रयोग करें। जैसे वह एक सुंदर लड़की है। अगर इसका ये तो समझाने के लिए हिंदी लिख दिया गया, अगर फीलिंग भरने के लिए आ जाए, मान लीजिए सामने आपको लिखा जा सकता है सी इज, यहां पर एक की अंग्रेजी छोड़ दिया जाए, ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो मान लीजिए आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया गया, ये एक सुंदर लड़की है। फीलिंग ब्लैंक्स भरने के लिए आ जाए और यहाँ पर कोष्टक में दे जाए ए एंड एन, कि दोनों में से भरिए। इसके रूल्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं? जहां पर आपको ए या एन एक की अंग्रेजी के लिए भरना है, उसके पहले नहीं, उसके बाद वाला जो शब्द होता है, उसके जो बाद वाला शब्द होता है, उसका उच्चारण हम लोग अपने मन में करते हैं। तो उच्चारण करेंगे ब्यूटीफुल, इसका पहला अक्षर क्या रहा है? बॉनम, जो हिंदी के नियमानुसार क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन। ठीक, अच्छा। दूसरे एग्जांपल में सी रीड्स इन, और एक की अंग्रेजी के लिए क्या किया जाए? फीलिंग ब्लैंक्स खाली स्थान छोड़ दिया जाए, सिर्फ ई। ठीक,
अच्छा, उसके बाद तीसरा एग्जांपल एक और देख लिया जाए। अब इसका उच्चारण आप लोग करें, जैसे यहाँ पर अम्ब्रेला, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सिटी। इसके पहले अक्षर को आप, इस उच्चारण के पहले अक्षर को आप लोग देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ भ्रांतियां हम लोग के दिमाग में यह बैठी हुई होती है कि जहां पर वॉवेल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जब इन पांचों अक्षरों से पहला वर्ड का पहला जो होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एक की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं। आज जब इससे जब शुरू नहीं, वॉवेल्स से जब शुरू नहीं होते तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। But that is the wrong point, that is the wrong method। यह गलत तरीके, इस तरीके से हम लोग आर्ट की फीलिंग जो होगा वो गलत तरीके से कर देंगे। बेटर तरीका, बेस्ट तरीके से क्या होता है कि जहां पर फीलिंग दिया, खाली स्थान दिया, वहां पर आपको ए और एन भरना है, तो जो उसके आगे वाले वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उसका उच्चारण आप लोग अपने मन में कर लेंगे या तो लिख लेंगे। उसका पहला शब्द का पहला अक्षर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्या आता है, स्वर आता है, ठीक, तो वहां पर एक की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं। और जहां पर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन से शुरू होता है तो वहां पर एक की अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग करते हैं। बस समझ आ गई, स्वर से शुरू होगा, ए, ई, आई, ओ, यू से हमको मतलब नहीं है, वॉवेल्स से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, उसके उच्चारण, वो जो इंग्लिश वर्ड है उसके उच्चारण के पहले अक्षर को हम ध्यान देंगे। अगर वहां पर किसी से शुरू हुआ है, स्वर से शुरू हुआ, स्वर से शुरू हुआ तो वहां पर एक की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का प्रयोग करेंगे। अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन है तो वहां पर एक की अंग्रेजी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए। अब ध्यान दीजिएगा, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल, ब आ रहा है ना, तो ब हिंदी के नियमानुसार स्वर है व्यंजन है, व्यंजन है, ठीक। तो जब व्यंजन से शुरू होगा तो वहां पर एक की अंग्रेजी क्या होगा, ए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ए। तो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक। यह आपका फीलिंग परफेक्ट हो जाएगा। सी रीड्स इन यूनिवर्सिटी, वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है। तो जो इसके पहले वाला फंडा हम लोग जानते थे, सीखे थे, पढ़े क्या कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, जब इससे शुरू होगा तो वहां पर एक की अंग्रेजी हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन, तो उसके नियमानुसार गलत हो जाएगा ना। इससे हमको मतलब नहीं, वॉवेल्स से मतलब नहीं है, उस वर्ड के उच्चारण से मतलब है। अगर उसका उच्चारण ए, ई, आई, ओ, यू आया हो या न आया हो उससे मतलब नहीं है, मतलब हमको किससे है, उसके उच्चारण से। अगर उसका उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन तो एक की अंग्रेजी ए, और स्वर तो एक की अंग्रेजी आयन। तो यहाँ पर यह जो है हिंदी के नियमानुसार यह स्वर की व्यंजन है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन के लिए एक की अंग्रेजी हम किसका प्रयोग करेंगे, बोलिए, ए का प्रयोग करेंगे। अब तीसरे एग्जांपल, सी एग्जांपल में आ जाइए। इसमें देखा जाए, ही हैड अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता था, ठीक है। अच्छा, अम्ब्रेला का जो उच्चारण किया गया, अम्ब्रेला का पहला वर्ण, पहला अक्षर क्या आया है, अ। को हम लोग हिंदी के नियम से क्या मानते हैं, स्वर मानते हैं ना। तो जब स्वर से शुरू होगा उसका उच्चारण का पहला अक्षर, तो वहां पर एक की अंग्रेजी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग ना करके आयन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आयन। अब इसमें अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, तो फिर यहाँ पर आयन क्यों लगा है, यहाँ पर ए क्यों लगा, बस समझ रहे हैं ना।
तो हमको वॉवेल्स से मतलब नहीं है, जहां पर ए और एन फिल करना है, भरना है, उसके जो आगे वाले वर्ड हैं, शब्द हैं, उसका उच्चारण हम करेंगे। और हिंदी के नियमानुसार अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन आता है, पहला अक्षर अगर व्यंजन आता है, तो ए की अंग्रेजी क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और स्वर आता है, समझ यहाँ पर व्यंजन व्यंजन है ना, यहाँ पर स्वर है, तो वहां पर ए की अंग्रेजी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एन। कंप्लीट एंड क्लियर। नेक्स्ट DHE, इस को हम डी का उच्चारण करते हैं कि ड का उच्चारण करते हैं? दोनों में सही कौन? दी एंड द। जैसे द सही है, दोनों सही है। अब ध्यान दीजिए कहां पर दी पढ़ते हैं, कहां पर द पढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे The sun rises in the east, ठीक? सूर्य पूरब में उगता है, देख रहे हैं? इस सेंटेंस में, इस वाक्य में दो जगह आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर इसका उच्चारण आप कीजिए, इसके जो आगे वाले वर्ड है इसका उच्चारण कीजिए। सन, क्या पढ़ते हैं इसको? सन। इसको ईस्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ई हिंदी के नियम अनुसार क्या है? स्वर के व्यंजन है, स्वर है ना। यहाँ पर सा व्यंजन है, यहाँ पर ठीक समझिएगा, जहां पर उच्चारण, जहां पर THE लिखा गया हो, ठीक ना, TH लिखा गया हो, अगर उसका उच्चारण ठीक व्यंजन से शुरू होता है, अगर जहां पर THE लिखा गया हो उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है, तो उस THE को, ठीक ना, द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। अगर उसका द का उच्चारण अगर स्वर से शुरू हुआ, तो वहां पर THE को क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। यह रूल है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जहां पर THE लिखा गया हो उसके आगे वाले शब्द का उच्चारण आप अपने मन में करेंगे। उच्चारण करते समय देखेंगे कि उसका पहला अक्षर स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है, ठीक ना। अगर पहला शब्द आपका उच्चारण करते समय अगर क्या आता है? व्यंजन आता है, तो वहां पर THE को क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। अगर उसका पहला उच्चारण करते समय पहला अक्षर क्या आता है? स्वर आता है, तो THE को क्या पढ़ते हैं? दी। अब लिखा गया कि the sun rises in the east। अब यहाँ पर दी सन पढ़ेंगे कि द सन पढ़ेंगे? द सन पढ़ेंगे ना, व्यंजन से शुरू हुआ ना। The sun rises in the east की the east। अब यह जो उच्चारण आप कर रहे हैं परफेक्टली कर रहे हैं कि the sun rises in the east, आगे the sun rises in the east। The sun rises in the east, परफेक्टली सही है ना। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे सी से भी स होता है और सी से भी क होता है, कहीं तो पे से क होता है। इसको हम ध्यान में आगे रखेंगे, कहां पर सी से स होता है, कहां पर सी से क होता है, ठीक है। इसके लिए रूल्स देखिए, यदि सी के बाद कोई वर्ण ई आई वाई, तीन वर्ण इंग्लिश के तीन अक्षर ई आई वाई वर्ण आते हैं, तो वहां पर जो सी का उच्चारण होगा वह स से होगा, न कि क से होगा। जैसे समझने के लिए ये तीन वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, CELEBRATE, CIRCLE, CYCLONE। अब इसके देखिए, अब इसको हम लिखा गया, इसको कैलिब्रेट पढ़ेंगे कि सेलिब्रेट पढ़ेंगे? इसको कार्कल पढ़ेंगे कि सर्कल पढ़ेंगे?
इसको काइक्लोन पढ़ेंगे कि साइक्लोन पढ़ेंगे? क्या मैंने बताया है कि जहां पर सी अक्षर आए हों उसके बाद ई आई वाई, जहां पर सी आए हों उसके बाद ई आई वाई, समझ रहे हैं ना? जहां पर सी अक्षर आया हो उसके बाद ई आई वाई आया हो, वहां पर जो सी का उच्चारण होगा वो किससे होगा? स से होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे? स का उच्चारण लेंगे सेलिब्रेट। क्या पढ़ेंगे? इसको कैलिब्रेट नहीं पढ़ेंगे, सेलिब्रेट पढ़ेंगे। सेलिब्रेट क्या होता है? उत्सव मनाना। उत्सव मनाना। अब CIRCLE इसको क्या पढ़ेंगे हम? उस नियमानुसार, इस नियमानुसार सर्कल, ठीक है? सर्कल उच्चारण से लेकर के, सर्कल मीन्स वृत्त, गोला या घेरा से किया जाता है। वृत्त, गोला या घेरा। साइक्लोन की काइक्लोन, साइक्लोन ना स से इसका उच्चारण करेंगे साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स क्या होता है? चक्रवाती तूफान। साइक्लोन मीन्स चक्रवाती तूफान। चक्रवाती तूफान जानते हैं ना, जो राउंडेड गोल गोल घूमते हुए आता है और अपनी घटना को अंजाम देकर के चला जाता है। तो ये कह रहा है कि जिस सी अक्षर के बाद ये तीनों वर्ण आते हैं वहां पर सी का उच्चारण हम किससे करेंगे? स से करेंगे, तीनों की क से। ठीक, अच्छा। कहां पे कैसे क होता है अब उसको देखा जाए। जहां पर के के बाद ई और आई वर्ण आते हैं वहां पर के का उच्चारण किससे होगा? क से होगा। जैसे आपका की हो गया, उसके बाद मान लीजिए की मीन्स क्या होता है? की मीन्स चाबी ना। इस नियम को फॉलो करते हुए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पर मान लीजिए आई डी और यहाँ पर खाली स्थान में दे दो, ठीक, और यहाँ पर आपको फिर लिखना, फिर क्या होता है? मेमना, बकरी का बच्चा। तो यहाँ पर आप लोग जो क की मीनिंग है वहां पर सी लिखेंगे कि के लिखेंगे? सी लिखेंगे, के लिखेंगे? आई और ई, आई और ई जब दो आएंगे तो वहां पर क की इंग्लिश के लिए क्या हम लिखेंगे? के लिखेंगे, के लिखेंगे, न कि सी लिखेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आगे बढ़ा जाए। अब कहां पर? अरे सी से स हो गया, सी से के से क हो गया। अब सी से कहां पर क होता है उसको देखेंगे। दो हम लोग पढ़ लिए, सी से स, ठीक, के से क कहां पर होता है और सी से ही क कहां पर होता है उसको ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। यदि सी के बाद ए ओ यू के आर टी वर्ण आते हैं तो वहां पर सी का उच्चारण जो होगा क से होगा, न कि सी का उच्चारण स से होगा। जैसे समझने के लिए बाकी है। जैसे CAT, इसको हम साइट पढ़ेंगे कि कैट पढ़ेंगे? COT, काट को हम साठ पढ़ेंगे कि काट पढ़ेंगे? सी का उच्चारण स से भी हम ले लेना। CUT, शर्ट पढ़ेंगे कि हम कट पढ़ेंगे? CRUEL, इसको स्क्रूएल पढ़ेंगे कि क्रूएल पढ़ेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं?
कि यदि सी अक्षर के बाद, देख रहे हैं ना, सी के बाद ए ओ यू के आर टी, इन 6 वर्णमाला में से, 6 में से कोई भी एक अक्षर बाद में, जैसे ए ओ यू आर, ये सब आए हैं ना, ए ओ यू आर आए हैं ना, तो इसका उच्चारण जो होगा, उसका उच्चारण करते समय सी का जो मेथड है वो उच्चारण उसका क से होगा, न कि स से होगा। यहाँ क्या करेंगे हम, कैट पढ़ेंगे इसको, न कि सैट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे काट पढ़ेंगे, इसको कट पढ़ेंगे, इसको क्रूअल पढ़ेंगे। समझते हैं ना? कट मीन्स बिल्ली, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कट मीन्स चारपाई, कट मीन्स काटना, पता ना? क्रूअल मीन्स निर्दयी, बेदर्दी। क्यों? हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहीं आप लोग ध्यान दिए होंगे, भी से भी वो होता है और डब्ल्यू से भी वो होता है। कहां पर भी से वो होता है, कहां पर डब्ल्यू से वो होता है, उसका थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा। वाइन, वाइन, दोनों के उच्चारण में कोई अंतर है? यहां पर भी हुआ है, यहां पर भी हुआ है, ठीक। तो यहां पर क्यों भी से वो हुआ है, यहां पर क्यों डब्ल्यू से वो हुआ? यही ध्यान देना हो, बारीकी में ध्यान देना है कि जब दोनों उच्चारण एक ही जैसे हैं, ये भी आपका वेल है, इसको भी हम लोग वेल उच्चारण करेंगे, इसका भी उच्चारण क्या करेंगे, इसको भी हम लोग उच्चारण में वेल ही पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाइपर, ठीक। इसको भी वाइपर में वाइपर जो होता है, समझते हैं हम लोग, पोछा करने वाला। वेंट, इसका भी उच्चारण वेंट ही है, इसका भी उच्चारण वेंट ही है। यहां पर भी वो, वहां पर भी वो, यहां पर भी वो, वहां पर भी वाइपर, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर भी से क्यों वो हुआ है, यहां पर डब्ल्यू से क्यों हुआ है, यह बारीकियां ध्यान में रखेंगे। यह डिपेंड करता है हमारे प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर। उच्चारण को ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा कहां पर भी से हो और कहां पर डब्ल्यू से हो। ध्यान दीजिएगा, वाइन, 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 नहीं ध्यान दे रहा है। वेल, 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 वाइपर, 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 वेंट, 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 नहीं ध्यान दिया आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जहां पर उच्चारण करते समय, इसका उच्चारण करते समय हमारे होठ, हमारे मुंह खुल करके होठ अंदर की ओर आ रहा है, वाइन, वाइन, समझ रहे ना? वाइन, और होठ खुल करके मुंह बाहर की ओर जा रहा है। इसमें मुंह खुल रहा है और होठ बाहर की ओर जा रहा है, समझ रहे हैं? जहां पर होठ खुल के, मुंह खोल करके होठ अंदर की ओर सिकुड़े, वहां पर वह की इंग्लिश भी होती है, और जहां पर मुंह खोल करके होठ बाहर की ओर जा रहा है, वहां पर वह की इंग्लिश डब्ल्यू होती है। वेंट, 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 बारीकियां, वेंट, मुंह खोल करके होठ अंदर की ओर, वेंट, मुंह खोल करके होठ बाहर की ओर। बस यूं समझ लीजिए कि उच्चारण करते समय एक मम्मी जब अपने बच्चे को किस करने जाती है, तो किस करते समय होठ अंदर की होते हैं कि बाहर की होते हैं? पैसे करके किस किया जाता है? तो यार मम्मी किस कैसे करती है अपने बेटे को, अपने बच्चों को? होठ खोल करके बाहर को जाता है। एक टिप्स सीख लीजिए, समझ जानिए कि जब हमारे होठ खुले हुए होंगे किसी का उच्चारण करते समय और बाहर की उसकी मूवमेंट होंगे, गतिविधि होंगे, तो वहां पर क्या होगा, डब्ल्यू होगा वर्किंग इंग्लिश से। और मुंह खुल करके होठ अंदर की ओर सिकुड़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, भी होगा। उच्चारण करके हुए लिख लीजिए, वेल, वेल, मुंह खोल करके अंदर की ओर, वेल, ठीक ना? इसका आप रिपीट करेंगे अकेले में घर में बैठ करके, तो फिर बेटर होगा। बस आज के लिए
इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।